गुड मॉर्निंग। एडमिशन क्लासेस से मैं शिवशंकर। कल की कक्षा में छात्रों हमने प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानकारी ली और आज उससे संबंधित आगे की जो भी दर्पण से संबंधित कार्रवाई है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी करेंगे। कल हमने आपको पढ़ा दिया था प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और परावर्तन के नियम, ये कल क्लियर कर दिया था। और गोलीय दर्पण, तो यहाँ गोलीय दर्पण से आज फिर हम शुरुआत करेंगे। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग है जिसके एक तल पर मरकरी तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, जबकि दूसरा तल परावर्तक का कार्य करता है। ठीक, काय का कार्य करता है? परावर्तक का कार्य करता है। यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर एक आपका उत्तल और नंबर दो अवतल और नंबर दो उत्तल। ठीक, यहाँ से तो ये तो कल इतनी आपसे बातें समझ ली। गोले से काट करके हम क्या करते हैं, दर्पण को बनाते हैं, एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। तो ये हो गया। चलिए इससे आगे का जो है आज हम लोग शुरू करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और बिंदुओं के बारे में जानकारी लें। तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण हैं बातें, ये आप जान लें यहाँ से कि कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो आपका, चाहे अवतल हो, ठीक, उस दर्पण की एक क्या होती है, त्रिज्या होती है और एक केंद्र होता है। तो सबसे पहले हम दर्पण का वक्रता केंद्र आपको बताएंगे। वक्रता केंद्र क्या होगा कि कोई अवतल या उत्तल दर्पण हो, जैसे ये आपका अवतल दर्पण है तो इसका एक केंद्र होगा, ये केंद्र है यहाँ पर, और यहाँ इसी को हम क्या कहेंगे, आपका गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, क्योंकि इसे पूरा करें तो इसी का एक ये भाग बनेगा। तो उस गोले के केंद्र को, जिसका एक दर्पण भाग है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से। नंबर दो आपका ये हो गया वक्रता केंद्र। नंबर दो है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से लेकर के, ठीक, जो गोलीय दर्पण है जिससे वो काटा गया उसकी त्रिज्या वो क्या कहलाएगी, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मतलब जिस गोले से इसे काट के इस तरीके से बनाया गया तो वही क्या कहलाएगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी, दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी यहाँ से। और इसके बाद अगली चीज़ है, तो यहाँ पर आर क्या होगी, चाहे इधर को ले लें हम, चाहे इधर को ले लें, किधर भी ले लें, क्या कहलाएगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तीसरा पॉइंट है हमारा, जो नंबर 3 है, वो है दर्पण का ध्रुव। तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये गोलीय दर्पण, इधर पॉलिश है, हम अवतल को ही लेके ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सब। और परावर्तक तल का मध्य बिंदु, जहाँ पर बीचा बीच वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा, बीचा बीच वाला, यानी यहाँ पर जहाँ पर ये बिल्कुल बीच में, मिडिल में बिल्कुल हिस्सा, उसे क्या कहेंगे हम, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं, पी से। इसके बाद है आपका चौथा, यहाँ पर दर्पण का द्वारक, जिसे हम M1 और M2 से, जो दर्पण का पूरा मुख है, ऐसे खोलेंगे इस तरीके से, तो ये आपका M1 है और ये क्या है आपका M2। इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो आगे है आपका अगला पॉइंट, वो आपका मुख्य फोकस। वो क्या है, आपका मुख्य फोकस है। ठीक, तो मुख्य फोकस क्या होता है कि किसी दर्पण, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक, यहाँ से उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो उसकी क्या होती है, एक मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है बेटा, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसमें एक पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष यहाँ पर। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा चाहे जितनी आगे बढ़ाए पीछे वो कहलाती है मुख्य अक्ष। और कोई प्रकाश की किरण जब इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है,
और दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये बिंदु आपका दर्पण का मुख्य फोकस है, ठीक। और मुख्य फोकस को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। मुख्य फोकस के बाद अगला हमारा पॉइंट है वो आपकी फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसकी मुख्य अक्ष पर जो प्रकाश की किरण आती है और आने के बाद जो परावर्तित होती तो क्या बनता है? मुख्य फोकस बनता है। और इस फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को, ये बीच वाली दूरी, ये वाली, ये क्या कहलाती है? दर्पण की फोकस दूरी। और इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब इतनी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो एक दर्पण के बारे में जानकारी होना जरूरी, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए लागू होती हैं। तो एक बार फिर समझ लें क्या क्या है इसमें। वक्रता केंद्र सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या आर से, ध्रुव पी से, दर्पण का द्वारक M1 M2 से, मुख्य अक्ष को इसमें नहीं लिखा तो मुख्य अक्ष हम इधर समझ लें कि मुख्य अक्ष को जो होती है वो क्या होती है, अभी हमने बताई थी। मुख्य अक्ष, फिर दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ये सब हैं। चलिए इन सभी को हम एक चित्र में एक साथ देख लें, थोड़ा महीन है चित्र, फिर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आपका कोई ये यहाँ पर ये दर्पण दिया गया है, जो कैसा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण है, ये दिखाई दे रहा है, जिसका द्वारक M1 और M2 है, ठीक। और ये इसकी मुख्य अक्ष है जो कहाँ से होकर जा रही? वक्रता केंद्र। और कहाँ से होकर जा रही? ध्रुव से। तो ये सी जो हो गया आपका वक्रता केंद्र है, ये पी क्या है? यहाँ ध्रुव है, पी, ठीक। और ये कोई प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकरा करके और कहाँ से होकर गई? दर्पण के बिंदु एफ पर काट दी। तो दर्पण का जो बिंदु एफ है वही क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस एफ से लेकर के पी के बीच की दूरी, एफ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी एफ से पी के बीच की दूरी, ये वाली यहाँ से ये दूरी क्या कहलाएगी? आपकी फोकस दूरी कहलाएगी, जिसे हम छोटी एफ से प्रदर्शित करते हैं और फोकस को बड़ी एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये सब है बिंदु वक्रता के अंदर। और यहाँ से यहाँ तक की कोई भी दूरी ले लें, चाहे इधर ले लें, तो आपकी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो ये चीज़ें आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ से तो वक्रता त्रिज्या को सी से, वो वक्रता केंद्र को सी से, त्रिज्या को आर से, मुख्य फोकस को एफ से, फोकस दूरी को छोटी एफ से, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना, इसे याद रखेंगे। चलिए अब एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु है यहाँ पर, वो क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी एफ और आर में रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है वो हम देख लेंगे यहाँ पर। अब एफ आर में क्या संबंध है कि जब गोलीय दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है या जब गोलीय दर्पण छोटा है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है? आधी। यानी गोलीय दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है? आधी होती है। मान लें अगर माना कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है तथा फोकस दूरी एफ है, तब संबंध क्या बनेगा? एफ बराबर R/2 और आगे एक बन जाएगा हमारा यहाँ से, अगर इसी को हम कन्वर्ट इधर से गुणा करा देंगे तो R बराबर निकल के आ जाएगा 2F, ठीक। यानी त्रिज्या फोकस दूरी की डबल है, दोगुनी है, जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, ठीक। अगर आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए F बराबर क्या हो जाएगा? तो आप तुरंत इसका आधा कर देंगे
कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे सवाल बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूत्र है, और ये जो परिभाषा है इसकी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसे आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत बार ये सूत्र संबंध और ये पूछी गई काफ़ी बार। तो छात्रों, इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें।